हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, जैसा हमें पता है। तो आज मैंने पूरा दिन निफ्टी ही ट्रेड किया। बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, उसके बाद एक बियर बार है एंड दैट बियर बार इज़ क्लोज्ड ऑन इट्स लो। यहाँ पे एक आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है, तो क्या हमें इसके ऊपर बाय करना है? देखिए, अगर इतना बड़ा गैप डाउन है तो हमें कोई क्लियर ट्रेंड के लिए या क्लियर प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है। ये फाइनल फ्लैग आया, फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है, पर ऐसा हो सकता है कि और एक ब्रीफ लेग आए और उसके बाद फिर बायर्स आए। तो यहाँ पे हाई 1 ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे हाई 2 ट्रिगर हो रहा है। क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? तो यस। अगर मैं ऑप्शन का चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। डिसेंट मतलब बाय सिग्नल बार दैट इज़ क्लोज ऑन इट्स हाई। तो ये बाय मैंने लिया था। फिर यहाँ पे हम पूरी रैली के लिए वेट कर सकते हैं, और जैसे यहाँ पे इनसाइड बार बनता है हम यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट ईएमए के पास जा रहा है, एक डोजी बार बन रहा है। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे ना अभी रिस्क बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि 4 बुल बार्स थे और एक लेग आएगा ऐसा लग रहा था, तो और एक लेग आता है। मार्केट ईएमए के पास है, पर यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ईएमए को मार्केट अगर टच करता है, वहाँ से एक डिसेंट सेल सिग्नल बार होता तो हम उसके नीचे सेल करते हैं। तो यहाँ पे फिर कोई भी बाय या सेल नहीं बन रहा। मार्केट ईएमए के नीचे है, चांसेस ये है कि ईएमए तक मार्केट आने तक हम वेट करें। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बुल बार बनता है, तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, बुल चैनल है, बुल ब्रेकआउट हो रहा है, तो विद इन 5 आवर्स ये फेल हो सकता है। इसका बियर ब्रेकआउट होना चाहिए था। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं, पर हमारे लिए टारगेट ये पहला टारगेट हो सकता है, अनलेस मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेक करें। कल का ये लो है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम ज़रूर कर सकता है। आप अगर ऑप्शन का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक बियर बार बना है, तो उसके नीचे आप इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हो। मान लीजिए अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 3 बुल बार्स हैं, तो चांसेस ये है कि और एक लेग आए। तो फिर अगर बियर बार बनता है तो उसके नीचे हमें इमीडिएटली उसके नीचे एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे आप एक एसएल ऑर्डर लगा सकते हो। अगर मान लीजिए माइनर रिवर्सल है या सडनली यहाँ से अगर रैली होती है, तो वो केस में आपका ट्रेड में आप एंटर कर जाओगे। फिर यहाँ पे और एक लेग आता है, फिर 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए, ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज के ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि हम ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास बाय कर रहे हैं। यहाँ पे ये बाय करना रीज़नेबल था, इसके नीचे हमें एग्जिट करना था। यहाँ पे ये बाय करना बहुत रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। ये क्लियर ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, हमें दिख रहा है, और 20 और मोर बार्स, आई गेस दैट इज़ 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ऑलराइट। तो अबाउट 20 बार्स मार्केट ट्रेडिंग रेंज एक्सक्यूज़ मी, तो अबाउट 20 बार्स मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। तो इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर बाय करना काफ़ी रिस्की है। तो यहाँ पे बाय करने के लिए हमारी कंडीशन क्या हो सकती हैं? हमें यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए वेट करना है, फॉलोअप के लिए वेट करना है। फिर अगर पुल बैक आता है वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, या फिर अगर वो 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने उसका हाई निकलता है तब भी हम बाय कर सकते हैं। चांसेस ये है कि अभी यहाँ से एटलीस्ट वो मेजर मुँह तक जाए। इसे हम ऊपर प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, ये जो ट्रेडिंग रेंज है। ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है।
क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए 3 बार्स हैं तो रिस्क थोड़ी ज़्यादा है, हो सकता है और एक लेग आए, तो हम ये बार के नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। ये एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, 2 बियर बार्स बन चुके हैं, सेकेंड बियर बार क्लोज एट इट्स लो। तो अगर इसके नीचे सेल करते हैं तो हमें देखना है कि ईएमए के पास मार्केट क्या करता है। एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आपको फिर ये बार के ऊपर एग्जिट करना होगा, क्योंकि ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है। फिर मार्केट यहाँ पे गैप अप थोड़ा ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे हम ज़रूर बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, हो सकता है इसके ऊपर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो, पर दीज आर द ऑड्स। तो इसके ऊपर ब्रेकआउट होता भी है, उसके बाद भी जैसे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है और यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसके नीचे एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप बार नहीं है और ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो हम इसके नीचे सेल भी कर सकते हैं। मिनिमम ये हमारे लिए टारगेट होगा। तो चार्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था आज का, तो हमारा यहाँ पे एक बाय होता 61 टू ऑलमोस्ट 100, ये काफ़ी रिजनेबल होता। फिर यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा था, नेक्स्ट यहाँ पे 100 टू ऑलमोस्ट 167, तो यहाँ पे हमें मोर देन 50% प्रॉफिट मिलता। फिर यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो जैसे ये बार के नीचे हमें एग्ज़िट करना होता। फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, कोई क्लियर वेज या ऐसे कोई पैटर्न नहीं है, जैसे कल बना था। तो फिर यहाँ पे तो कोई बाय नहीं बन रहा, इसके ऊपर इसके नीचे हमारा ज़रूर बाय बन रहा है, ये बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हमें एग्ज़िट करना होता। स्ट्रॉन्ग बार है, वहाँ पे भी हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते थे, या फिर यहाँ पे फिर नेक्स्ट बाय ये रीज़नेबल बाय होता। यहाँ पे हाई के पास मार्केट आता है, तो यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर और एक सेल हमारा ये था 34 टू, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें तो 100% प्रॉफिट मिलता। तो यहाँ पे हमारा एक रीज़नेबल बाय था, यहाँ पे एक बाय था, ये एक बाय था। यहाँ पे जैसे ही मार्केट साइडवेज जा रहे हैं, हम यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे एक सेल था, फिर यहाँ पे एक बाय था, फिर यहाँ पे एक सेल था। तो फिर क्या यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं? यहाँ पे अब रिस्क बहुत है 10-15 को, और यहाँ से बायर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे बेटर ये है कि हम यहाँ पे कहीं पे सेल ना करें। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 में, अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो एक निफ्टी बैंक का चार्ट है। क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं। आप ऑप्शन का चार्ट देखिए, उसमें एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, यहाँ पे एग्जिट करना था। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? रैली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की है, एंड दैट बार इज ऑल्सो नॉट क्लोज ऑन इट्स लो। रिजम्पशन आ सकता है, पर अभी ईएमए के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ना तो सेल बन रहा है, ना तो कोई बाय बन रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न बन रहा है, तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हो रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग बार बनता है, इनसाइड बार है, तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना होगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग, ये ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन की तरह लग रहा है। यहाँ पे रिजम्पशन होता है कि हम यहाँ पे इसके नीचे सेल कर सकते हैं,
तो हम सेल कर सकते हैं यहाँ पे। फिर हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है या यहाँ पे सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से फिर और एक रिजम्पशन के लिए, टेस्ट होने के लिए ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे अगर सेल भी करते हो तब भी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। तो बेटर ये है हम यहाँ पे सेल करें। यहाँ पे क्योंकि लोअर हाई डबल टॉप बन चुका है और मार्केट जो भी बुल बार है दैट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग बुल बार, और मार्केट उसके नीचे जा रहा है, तो हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। तो इसके नीचे सेल करते तो हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है, तो एक EMA हमारे लिए टारगेट हो सकता है। यहाँ पे देखना है क्या यहाँ से कोई रिवर्सल क्रिएट होता है, अगर नहीं होता है तो फिर आप वेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है, मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है तो क्या हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर हमने सेल किया है तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना होगा, तो हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेल जैसे मार्केट EMA के नीचे जा रहा है हम यहाँ पे फिर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, फिर ये क्लाइमैक्स हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे क्लाइमैक्स मूव है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, यहाँ पे हम फिर से सेल भी कर सकते हैं। तो ये प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट निफ्टी की तरह ही है। तो हम यहाँ पे बाय करते हैं 392 टू 483, ये हमारे लिए प्रीवियस हाई था। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स मिलते हैं हमें, तो 100 पॉइंट्स बहुत हैं। यहाँ पे बाय करते हैं 459 टू ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स। यहाँ पे अगर आप बाय करते तो ये एक टारगेट होता, तो बस 20 पॉइंट्स ही हमें यहाँ पे मिलते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बाय करने के लिए यहाँ पे बाय सिग्नल बार बहुत वीक है, दैट बार इज़ नॉट क्लोज्ड ऑन इट्स हाई, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम फिर ये बार के ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। फॉलोअप देखना है तो ये बार के नीचे फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। चैनल टाइट है, चांसेस ये है जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा, पर दीज आर द ऑड्स, हमें इसलिए फॉलोअप देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से सच में कोई रिवर्सल क्रिएट करता है, अगर नहीं करता है तो हम वेट कर सकते हैं। फिर 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव माइक्रो चैनल के बाद अब इसका भी रिवर्सल माइनर लग रहा है। फिर यहाँ पे एक सेल होता, ये भी काफ़ी रीज़नेबल होता, तो यहाँ पे हम 44,000 का पी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स मिलते हैं, 80 to 90 या यहाँ तक भी अगर हम होल्ड करते तो भी। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। बाय।